हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? चलो बढ़िया बढ़िया, आवाज आ रही है तो। आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन सोल्व किए थे क्या आप लोगों ने? अरे आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो क्वेश्चन सोल्व किए क्या आप लोगों ने? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। आज तो नहीं किए, अरे आज ही करने थे वो। मुश्किल से 15-20 मिनट के थे सारे के सारे क्वेश्चंस। देखो ध्यान देना जरा। नसीबन बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो एरर क्या है अपने पास में। फटाफट बताते जाओ, हर एक क्वेश्चन की एरर बतानी है जल्दी जल्दी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। देखो, कभी भी अपने पास में दो सब्जेक्ट है, वो किससे जुड़कर आ जाए अपने? नाइदर नोर से। तो नाइदर नोर में अपन क्या है कि हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं अपने? सेकंड वाले के अकॉर्डिंग। तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करेंगे? वर। तो वो उसकी जगह क्या आएगा अपने? वर। ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट वन। देखो, ईच ऑफ दिस बॉयज प्ले गेम्स। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी में अपने क्या होता है कि नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होती है अपनी? सिंगुलर। तो प्ले की जगह क्या आएगा अपने? प्लेज। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वाला देखो जरा। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग आशीष जी और कृष्ण जी। देखो जरा नेक्स्ट, देखिए 9/10 ऑफ द पिलर। तो अपने कहीं पढ़ा था, अपने पास में आ जाए मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ वगैरह, या 9/10 ऑफ वगैरह, इस टाइप से हमने। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग सौरभ जी। तो इनमें हमेशा क्या होता है कि जो साथ वाला नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब पिलर है वो सिंगुलर में है, तो हैव की जगह क्या आएगा? हैज। ऐसे किया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो, आई विल नॉट रिटर्न द बाइक टू माई फ्रेंड इफ ही आस्क फॉर इट। अब देखो ही क्या सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। तो आस्क की जगह क्या आएगा? वर्ब में क्या लगाते हैं अपन? एस या ई एस, उसको सिंगुलर बनाने के लिए। नेक्स्ट देखो जरा, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। तो अपने पढ़ा था कि ऑल और सम के साथ दोनों टाइप के नाउन आते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब यदि नाउन प्लूरल है तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? प्लूरल। तो हैज की जगह क्या होगा अपने यहाँ पे? हैव। क्लियर है सभी के अपने? किसी को भी डाउट इन सारे क्वेश्चंस में? किसी को भी डाउट नहीं है? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग ज्योति जी। बाकी सब नो एरर बता रहे हैं, मतलब कोई डाउट नहीं है। अब देखो ध्यान देना जरा अपने। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। यहाँ पे द यूएसए कर लेना इसको। हैव इंक्रीज टू मैनी फोल्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो अब देखो जरा, यहां पर अपन जो बात कर रहे हैं अपने, वो इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। बिटवीन क्या प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद जो भी होगा वो उसका क्या होगा अपने? ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब आती है हमेशा किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या? ट्रेड, वो सिंगुलर में, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा यहाँ पे? हैज। हाँ बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें बताओ क्या एरर है? जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें एरर बताइए जरा फटाफट। हाँ, अब देखिए जरा, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इज आ रखा है, बिल्कुल सही है। वन ऑफ है, तो वन ऑफ के साथ नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल। ये पढ़ा था अपने। और आगे अपने पास में है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा उससे जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है।
तो राइटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, हैव। बिल्कुल सही है अपने। नेक्स्ट देखिए, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर्स वर पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। तो कभी अपने पास में दो नाउन है, किससे जुड़े हो, ऑफ से, तो ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे अपन। हाँ जी मनीष जी, आप कह रहे हो अक्लेम्ड। अक्लेम्ड बेटा वर्ब होती है, यहाँ पे जो अक्लेम है वो नाउन है, ये बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही बात, यहाँ पे वो जाएगा। अब देखो लिस्ट है वो सिंगुलर में है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आएगा अपने, वॉज। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट 9th वाला, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द स्टूडेंट्स। तो नाइदर नोर में अपन क्या करते हैं, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और सेकंड में देखो क्या है अपने पास में, स्टूडेंट्स। अब वो प्लूरल में, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो टेक्स नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, टेक। ये रूल था अपने। हाँ बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट वन देखिए जरा, द condolence messages received on the death of great leader speaks highly of his greatness। ये होते हैं शोक संदेश। क्या बोलते हैं इनको अपने, शोक संदेश। ठीक है जी। अब देखो मैसेजेस वो प्लूरल में है, तो ऑब्वियसली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। और ओनली मैरव की जो फर्स्ट फॉर्म होती है अपने, वो क्या होती है, प्लूरल। मनीष जी मैसेज में एरर नहीं है, सब्जेक्ट तो सही है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैरो भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। तो उसके अकॉर्डिंग स्पीक बिल्कुल सही है अपने वहां पे। ठीक है जी। तो यहां से स्पीक्स में से क्या आएगा अपने, एस। तो किसी को भी डाउट इन वाले क्वेश्चंस में, देखो यदि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने घर पे सोल्व किए हैं ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट देखो, इलेक्शन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट टेक प्लेस एवरी 4th ईयर इन नवंबर। अब देखो जरा, दो नाउन है, किससे जुड़े हुए हैं, ऑफ से। तो ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। इलेक्शन है वो सिंगुलर में, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो टेक की जगह क्या आएगा, टैक्स अपने। तो मैरव की फर्स्ट फॉर्म में अपन क्या लगाएंगे, एस या ई एस, और फिर उसको क्या बनाएंगे अपन, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये बताओ जरा कि द नंबर ऑफ है तो आगे वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। देखो अपने पढ़ा था एक तो ए नंबर ऑफ, और एक अपने पढ़ा था द नंबर ऑफ। यदि ए नंबर ऑफ हो तब तो वर्ब प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ होता है तो वर्ब क्या आती है अपने, सिंगुलर। यदि ए नंबर ऑफ हो तो प्लूरल वर्ब, द वर्ब ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज। अब नेक्स्ट वाला देखिए जरा, ब्रेड एंड बटर। ये आपको हमने लिखवाया था कि दो नाउन एंड से जुड़े और वो पेयर वर्ड हो। तो ब्रेड एंड बटर क्या होता है अपने, पेयर वर्ड। ठीक है जी। तो बताइए जरा कोई एरर है इसमें, हाँ जी बिल्कुल सही बात, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये अपने पास सिंगुलर में होता है हमेशा, और सिंगुलर के लिए वर्ब भी क्या होती है हमेशा, सिंगुलर। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बताओ जरा क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 थे, इसमें बताना जरा कि क्या एरर है। हाँ देखो आपको मैंने एक रूल लिखवाया था कि यदि अपने पास कोई सेंटेंस है जो किससे स्टार्ट हो, हैर या देर से, तो उसके साथ जो भी वर्ब होगी वो हमेशा आगे वाले के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है जी। अब आगे देखो क्या है अपने पास में, वन टैक्सी सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली वहां पे वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो क्या आएगा यहाँ पे, इज। ठीक है जी। हर्षिता जी तो आप तो बाकियों से अलग ही क्यों आंसर दे रहे हो अपने, आई के साथ तो हेवी आता है, बिल्कुल सही है वो। देखिए नेक्स्ट वन 15th, नाइदर और नोर में क्या होता है हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आता है, और सेकंड देखो क्या है, सब्सिक्वेंट फायर। और सब्सिक्वेंट वर्ड आपको मैंने लिखवाया था, सब्सिक्वेंट होता है बाद वाला। ठीक है जी। अब जो फायर है वो सिंगुलर में है,
तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आएगा यहां पे, वॉज। तो किसी को भी डाउट इन वाले क्वेश्चंस में? हाँ चलो बढ़िया, किसी को भी डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स होता है अपने कमियां, उसके लिए यूज करते हैं अपन, ठीक है जी। तो वन ऑफ में क्या होता है कि नाउन तो प्लूरल होता है हमेशा, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आती है अपने, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आएगा अपने, इज। तो ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब में नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होती है अपने, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या यूज करेंगे अपन, इज। बिल्कुल सही बात। चलो बढ़िया। अब देखो जो नेक्स्ट अपने वो है 17th क्वेश्चन। इसमें बताओ क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 17, उसमें बताया क्या एरर है। बहुत सारों के लोगों के आंसर नहीं आते, सारे आंसर दिया करो। हाँ निकिता जी, इन आए या आ रहे हैं? इनमें एरर है या इसमें एरर है? हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ है वी ए हमेशा प्लूरल होता है, तो वो क्या नहीं चाहिए, प्लूरल। बिल्कुल सही बात है। फॉर्चुनेट इन बीइंग एबल टू विजिट पुणे बिकॉज देयर इज। अब बिकॉज से दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं। तो पहले का सब्जेक्ट और वर्ब तो हो गया अपने पास में। सेकंड देखो किससे स्टार्ट हुआ है, देर से। और देर के साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग आता है। और बाद में देखो क्या है, मैनी। तो मैनी के अकॉर्डिंग इज कभी नहीं आता, मैनी के अकॉर्डिंग हमेशा क्या आएगा, आर। ये पढ़ा था अपने कि मैनी प्लूरल में होता है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। नेक्स्ट देखिए। इफ ए मैन जॉइन से फर्स्ट, अच्छा 18th में बताओ जरा क्या एरर है। हाँ बिल्कुल सही बात, सारे सही जा रहे हो बिल्कुल। शुभांशु जी आपको छोड़ के बाकी सारे बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखो जरा, इफ ए मैन, यहां पे अपने पास सब्जेक्ट क्या है, ए मैन सिंगुलर है। तो किसी एक नाउन के लिए, किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप जितने भी वर्ब लगाओगे, चाहे एक हो, दो हो, तीन, चार, पांच, कितने भी वर्ब हो, किसी एक सब्जेक्ट के लिए आप जितने भी वर्ब लिखोगे वो सारे के सारे सेम होनी चाहिए। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके लिए आगे आप जो भी वर्ब लगाओगे वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो ज्वाइन सही है तो सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। लेकिन डू की जगह क्या आएगा, डज। क्योंकि डू प्लूरल होता है, डज अपने क्या होता है, सिंगुलर। ये पढ़ा था अपने। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। ये बिल्कुल सिंपल सा है। दी अथॉरिटीज स्टेट्स। अब देखो, अथॉरिटी से ये अपने क्या होता है, प्लूरल। तो फिर जो ऑब्वियसली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। और यदि आपने एस या ईएस लगा दिया उसमें, तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर। तो सिर्फ क्या आएगा अपने, स्टेट। चलो बिल्कुल सही बात। और 20th वाला तो बिल्कुल सिंपल सा है, बताओ क्या एरर है 20वें में। हाँ एम्प्लॉय इज। तो देखिए जरा, नो एम्प्लॉय। अब यहां पर देखो नाउन अपने पास क्या, सिंगुलर है। तो ऑब्वियसली जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आएगा अपने, इज। बिल्कुल सिंपल सा है अपने, ठीक है जी। नो एम्प्लॉयज आर, बेटा सब्जेक्ट चेक नहीं करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेक करते हैं। 21st देखिए जरा, नाइदर जॉन नॉर जिम। तो नाइदर नोर में क्या होता है अपने, जो भी सेकंड वाला होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो जिम है वो सिंगुलर में, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो अब बताओ जरा कोई एरर है क्या इसमें।
निक्स टोल्ड मी। मिस्टर निक्स, आपका नाम क्या है? निक्की। पेट नेम नहीं पूछा है, डॉक्यूमेंट्स नेम पूछा है। डॉक्यूमेंट्स नेम क्या है? एरर नहीं हो तो बिल्कुल सही है अपने, ठीक है जी। तो नाइदर नोर में सेकंड वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल सही है अपने, तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में एरर हो, कुछ अपने नो एरर वाले ही होते हैं, तो उनमें जबरदस्ती एरर फाइंड आउट नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट देखिए 22, ए रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग एंड ए लिस्ट ऑफ द न्यू ऑफिसर्स आर प्रिंटेड ऑन द थर्ड पेज। तो बताओ जरा इसमें क्या एरर है? 22, यदि इसमें कोई एरर नहीं है अपने, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि अपने पास में दो नाउन है, यदि वो एंड से जुड़े हो और दोनों के साथ में आर्टिकल हो। यदि दो नाउन है, यदि वो एंड से जुड़े हो और दोनों के साथ में आर्टिकल है, या दोनों के साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो वहां पर बात दो की होगी। और दो की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल में, तो ऑब्वियसली यहां पे वर्ब भी प्लूरल है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ध्यान दिया करो, आप लोग सिर्फ यहां पे अटक के रह गए, रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ से पहले वाले के अकॉर्डिंग। ये भी तो चेक देखो कि ये किसे जुड़ा हुआ है अपने, ये भी चेक करना चाहिए वहां पे किसे जुड़ा हुआ है अपने, एंड से, और दोनों के साथ में आर्टिकल, तो वो दो की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट देखो 23, धोनी इज वन ऑफ द कैप्टन्स हु इज। रिलेटिव प्रोनाउन है, जस्ट पहले देखो क्या रखा है, कैप्टन्स। हाँ जी, अब कैप्टन्स प्लूरल में तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल, तो क्या आएगा अपने, आर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। 24 तो बहुत ईजी है अपने, आइदर और वाला है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हैव आ रखा है ना, तो कोई एरर है क्या इसमें? देखो जरूरी नहीं है हमेशा ग्रामेटिकल एरर ही हो, कभी कभी उसमें कॉमन एरर भी हो सकती है, आपको बताया था मैंने। जब बात अपन मिस्टेक की करें तो मिस्टेक के लिए डू कभी नहीं आता, आपको बताया था मैंने, मिस्टेक के लिए डू कभी नहीं आएगा, मिस्टेक के लिए मेक आता है, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। तो यहां पर क्या आएगा, मेड आएगा अपने। ये कौन सी एरर है अपने, कॉमन एरर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो 25, तो 25 इसमें बताइए जरा क्या एरर है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब देखो आप लोग क्या है कि जल्दबाजी करते हो, आपने देखा विद से जुड़ा हुआ है, विद से जुड़ा हुआ तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग इज जाएगा, और आप में से आधे लोग कर देंगे इसमें नो एरर। हाँ, जैसे प्राची जी ने किया है, बिल्कुल सही बात। जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने पास यदि दो सेंटेंस है तो दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब चेक करने होते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस है, किससे जुड़े हुए हैं, दैट से, ठीक है जी। तो पहले का सब्जेक्ट और वर्ब तो चेक हो गया अपने, अब सेकंड वाले का चेक कौन करेगा, देखो जरा। एवरीवन है वो सिंगुलर में है, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, तो क्या आएगा अपने यहाँ पे, कम्स, ठीक है जी। तो अपने पास एक ही सेंटेंस है तो उसका सब्जेक्ट और वर्ब चेक करते हैं, दो सेंटेंस है तो दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब चेक करते हैं, ऐसा आपको बताया गया था अपने, ठीक है। तो बताओ जरा इनमें किसी को डाउट है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुत सिंपल से है, बताओ फटाफट इसमें क्या एरर है?
आप लोगों की टाइपिंग स्पीड ना बहुत स्लो है, फटाफट कमेंट्स किया करो। हाँ देखो, ध्यान देना जरा। द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश मेक्स, बुक सिंगुलर में तो वर्ब भी सिंगुलर, बिल्कुल सही है। ए फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस विच, अब जो विच है अपने वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसके बाद अपन जो भी वर्ब यूज करेंगे वो उससे जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो विच इससे जस्ट पहले देखो क्या अपने पास में, ऑब्जर्वेशंस। क्या अपने पास में, ऑब्जर्वेशंस। अब वो प्लूरल में तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। और यदि मैरफ की फर्स्ट फॉर्म अपन ऐसे यस लगा देते तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो सिर्फ क्या यूज होगा वहां पे, नीड अपने। ठीक है जी। अब 27 देखो जरा अपने, नहीं है तो नो वन डेयर। अब जो नो वन होता है ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो ऑब्वियसली इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी अपने, सिंगुलर। तो डेयर की जगह क्या आएगा अपने, डेयर्स। बात समझ में आई अपने। अब एक चीज देखिए जरा, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन है ये अपने क्या, फ्रेजल वर्ब है, जो कि अभी अपने आगे चल के वापस से आएगा। और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसका मीनिंग होता है चैलेंज और ऑब्जेक्ट। किसी को चुनौती देना, किसी चीज का विरोध करना, उसके लिए यूज करते हैं अपन। ठीक है जी, ध्यान देना इस चीज पे। तो ये अपने फ्रेजल वर्ब में रिपीट होगा वापस से आज। नेक्स्ट में देखिए 28 अपने, द पब्लिशर सेज दैट। अब यहां पर अपने पास दो सेंटेंस है दैट से जुड़े हुए हैं, तो अब दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब चेक करने, बताओ फटाफट क्या एरर है। देर के साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा उसके बाद वाले के अकॉर्डिंग आएगी। और बाद में देखो क्या है, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो देर के साथ जो भी वर्ब होती है वो हमेशा उसके बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। अब मेनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ये पढ़ा था अपने कल। तो इसकी जगह क्या आएगा अपने, आर। नेक्स्ट देंगे 29 अपने, 29 बताओ जरा। तो उसके साथ वाला जो नाउन है हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। क्या आएगा, मैन, एम एन। ठीक है जी। सेम ऐसे अपना ये वाला क्वेश्चन है, मेन ही है तो उसके साथ में जो ए या एन आ रखा हो तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज। तो जब अपन बात करें मैनी की, तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ए या एन। तो फिर जो नाउन और वर्ब होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं अपने, सिंगुलर होते हैं। ठीक है जी। तो क्लियर है सभी को ये सारे क्वेश्चन 30 तक। तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। तो एम एन होता है वो तो प्लूरल होता है अपने। 31 में बताइए क्या एरर है, क्या कि अपने टाइपिंग एरर है। यहां से क्या कि एक्चुअली जो इसकी वर्ब है वो हट गई है, यहां पे इज लगा लेना आपने। ये क्या कि अपने टाइपिंग एरर है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इसको इस तरीके से पढ़ना है, वहां पे इज है, एक्चुअली वो क्या कि टाइप नहीं हो रखा। ठीक है जी, नहीं तीन ही है सिंगुलर, जो कि इजारक है, बिल्कुल सही है। रेस्पॉन्सिबल है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ऐसे इस नहीं लगता है, अपने ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। फॉर एंसरिंग दैट, अब यहां पर क्या है कि दैट से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं। अब दैट से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं अपने, तो पहले वाले का सब्जेक्ट और वर्ब तो चेक कर लिया अपने। अब अपने सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट चेक करो क्या है, द बैंकिंग सेक्टर। अब जो सेक्टर है वो देखो जरा क्या है अपने, सिंगुलर। अब यदि वो सिंगुलर तो ऑब्वियसली आगे वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो फंक्शन में क्या आएगा, एस या ई एस, क्या बनेगा, फंक्शंस। ठीक है जी। तो ध्यान देना इस चीज पे, ये अपने नाउन और वर्ब दोनों होता है। तो फंक्शन का मतलब होता है कार्य करना, काम करना, ये वर्ब का काम कर रहा है यहां पे। ठीक है जी। अब 32 देखो जरा, एयर पोल्यूशन टुगेदर विद। तो कभी अपने पास में दो सब्जेक्ट है वो किसे जुड़कर आए, एज वेल एज, एंड नोट, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, यदि इनसे जुड़कर आए
तो वर्ब हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। और फर्स्ट वाला देखो क्या है, एयर पोल्यूशन। अब वो सिंगुलर में, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। क्या आएगा, इज। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब 33 बताओ जरा फटाफट। अरे ये सुपरफ्लूस वाला है अपने। देखिए, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। तो रिटर्न यानी क्या होता है, वापस, और बैक यानी भी क्या होता है, वापस। दो सेम मीनिंग वाले वर्ड कभी भी एक साथ यूज नहीं होते, तो यहां से क्या हटेगा अपने, बैक अपने। ठीक है जी। अब 34 है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बताओ क्या एरर है। थर्टी फोर है, इसमें बताइए क्या एरर, फटाफट बताओ। सुपरफ्लूस की। आई एम थिंकिंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। तो अब एक चीज ध्यान देना जरा, एक अपन यूज करते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफी नहीं होता जीवनी, ठीक है जी। और माई बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, मेरी जीवनी। ऐसे अपन यूज करते हैं ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी यानी क्या होता है, खुद की जीवनी। माई बायोग्राफी खुद की जीवनी, ठीक है जी। तो कभी भी दो सेम मीनिंग वाले वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है जी। तो या तो यहां पर क्या होना चाहिए था, माई बायोग्राफी, या फिर क्या होना चाहिए था, ऑटोबायोग्राफी। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे अपने। इन दोनों में से कोई सा एक ही यूज करना है आपको, ठीक है जी। कौन से एरर बनाएंगे अपने, सुपरफ्लूस एरर। तो या तो यहां पर लिखो आप माई बायोग्राफी, या फिर आपको यहां पर लिखना है ऑटोबायोग्राफी। दोनों में से कोई सा एक होना चाहिए अपने, ठीक है जी। हाँ नैतिक जी, माफ किया आपको, आप भी क्या याद रखोगे, जी लो अपनी जिंदगी। देखो नेक्स्ट वन 35। ईच ऑफ है प्लूरल, ईच ऑफ सिंगुलर होता है तो नाउन प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी में नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है अपनी, सिंगुलर। तो क्या आएगा, प्लेज। बिल्कुल सही बात। तो अब ये बताया कि 31 से लेकर 34 तक इन चारों में किसी को डाउट। नन ऑफ द 5 प्लेयर्स, यहां पर अपने पास में देखो क्या है, हु, ठीक है जी। तो हु से जस्ट पहले क्या रखा है, 5 प्लेयर्स, वो प्लूरल में। तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। तो हैज की जगह क्या आएगा अपने, हैव। बिल्कुल सही बात अपने, ठीक है जी। अब जो 37 है देखो जरा, ये किससे जुड़ा हुआ है अपने, अलोंग विद से। तो विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन सब में क्या होता है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात। क्या आएगा इसमें अपने, इज। आर की जगह क्या आएगा, इज। बिल्कुल सही बात। अब 38 है, इसमें बताओ क्या एरर है। देखो कल आपको मैंने ये वाला करवाया था ना, इट वाला, जो कि इंट्रोडक्शन का काम करता है अपने। यदि अपन बात करें इट की, तो इट काम करता है अपने इंट्रोडक्शन का, ठीक है जी। तो यदि अपने पास इट का यूज हो सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। उसके साथ वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। लेकिन इसके साथ में हमेशा मेन सब्जेक्ट आता है, कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। इट के साथ हमेशा क्या आता है, मेन सब्जेक्ट। अक्षय कुमार क्या कह रहे हो आप, इज।
कहाँ लगा रहे हो ये आप? हाँ अक्षय कुमार मिस्टर खिलाड़ी। अक्षय जी आप इज कहाँ पे लगाना चाह रहे हो? सिंगुलर वर्ब आएगी तो वॉज क्या है, पाकिस्तान, वो सिंगुलर नहीं है क्या? तो 39 बताइए जरा, इसमें क्या एरर है? इंग्लिश वाला पेपर बेटा हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश इंग्लिश में आती है हमेशा। टू रेस्टोरेंट्स, क्या रखे? टू रेस्टोरेंट्स, ठीक है जी। अब इसके बीच में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज वेल फर्निश्ड। तो यहां पे जो एज वेल एज है ये अपने दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। यहां पे जो एज वेल एज है दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है, तो उससे अपने कोई मतलब नहीं है। अपने तो ये चेक करो जो नाउन दे रखा है वो क्या है, टू रेस्टोरेंट्स, वो प्लूरल में। तो आपको मैंने बताया था कि संख्या एक से ज्यादा हो कार्डिनल में, यदि संख्या एक से ज्यादा हो 2 3 4 5 वगैरह कोई सा भी, तो नाउन प्लूरल और उसके साथ वाली वर्ब वो भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो इसकी जगह क्या आएगा अपने, आर। बात समझ में सभी को? अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 40 तुम्हें बताइए क्या एरर है? देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देख लो क्वेश्चन को। चेंज कर रहे हैं, आपको मैंने कहीं पर भी बताया क्या नाउन चेंज करना है अपने? और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था आप पे, तुक्का तो लगाओगे आप लोग। अच्छा आप मजाक कर रहे थे हैं, और मैं मजाक करूंगा ना तो इंग्लिश हवा हो जाएगी फिर आप लोगों के। देखो जरा, यहां पर अपने पास 3 इंडिविजुअल्स, वो प्लूरल में, वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है अपने पास। सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, दैट से। तो सेकंड वाले का सब्जेक्ट चेक करो, दैट एस। अब देखो टेस्ट में क्या लगा हुआ है, एस, वो प्लूरल, ठीक है जी। अब जब वो प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। और मैरव की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल ही होती है, यदि आपने उसमें एस या एस वगैरह जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है अपने। हाँ कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही दोगे, बिल्कुल सही बात, वो तो उम्मीद है आप लोगों से मुझे। तो बताओ जरा इन चारों क्वेश्चन में किसी को डाउट? काउंटिंग पे क्या जाते हो आप, लिस्ट में अपने क्वाइट टू बी टेकन, फटाफट क्या एरर है? चलो बहुत ही बढ़िया। देखो द कंपनी हैज अनाउंस ए बोनस फॉर ऑल द एम्प्लॉइज, तो वो इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब एक्शन है वो देखो अपने पास क्या, सिंगुलर में, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो आर की जगह क्या आएगा, इज, बिल्कुल सही बात। 42 है, इसमें बताओ जरा फटाफट क्या एरर है? कंपनी सिंगुलर में, वर्ब सिंगुलर, बिल्कुल सही है। हु है रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी इससे जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो जो इंप्लॉइज है इसके अकॉर्डिंग अपन जो भी वर्ब यूज करेंगे, इंप्लॉइज प्लूरल में तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, प्लूरल। तो क्या आएगा, अचीव, ठीक है जी। उसमें से क्या हटेगा अपने, एस, क्योंकि एस लगा दोगे तो क्या बन जाएगा अपने, सिंगुलर, सिर्फ मैरव की फर्स्ट फॉर्म आएगी अपने। अब इसमें देखो जरा 43, जी आप वॉज ये बेटा, यू के अकॉर्डिंग क्या आ रखा है, डू, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती, बिल्कुल सही है अपने। अब यहां पे सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, दैट से, ठीक है जी। नैतिक जी हमें तो नहीं मिला, तो आप टेलीग्राम पे पर अपने पास में आई है, यहां पर क्या दे रखा है, आई, ठीक है जी। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी उसके अकॉर्डिंग आएगी, और आई के साथ हेज कभी नहीं आता, आई के साथ हमेशा क्या आता है, हेव आता है, ये बताया था आपको मैंने। तो हेज की जगह क्या होगा अपने, हैव। नेक्स्ट देखो 44 के अकॉर्डिंग
नहीं आता आई के साथ, हमेशा ही हैव आता है। 44 बताइए, फटाफट बताओ। प्रोनाउन ऑफ से जुड़े हो तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, और जो फ्यूचर है वो सिंगुलर में, तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। और मैरव की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाकर सिंगुलर बनाते हैं अपन, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन फिर भी मनीषा जी ने, हर्षिता जी ने और आबा जी ने तीनों ने एरर ढूंढ निकाली इसमें। हाउ टैलेंटेड यू आर। हाँ जी, तो देखिए जरा नेक्स्ट वन अपने, तो किसी को डाउट है क्या इसमें अपने? बहुत ही बढ़िया यार, सामने दो के जुड़कर आ जाए और से, ठीक है जी। दो नाउन है, किसे जुड़े हो, और से, तो वर्ब हमेशा ही नियर बाय के अकॉर्डिंग आती है। वर्ब हमेशा नियर बाय सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो जो डिपेंड है उसकी नियर बाय कौन सा है, फेलियर। अब फेलियर सिंगुलर में है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो डिपेंड की जगह क्या आएगा, डिपेंड्स, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन अपने 46, ये तो आप इजीली बता ही सकते हो अपने, कि मैनी के साथ में ए या एन हो। यदि मैनी के साथ में क्या जाए, ए या एन, हाँ बिल्कुल सही बात। तो उसके साथ वाला नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या आएगा, वॉज। बिल्कुल सही बात। तो 47 बताओ जरा फटाफट। इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ किससे जुड़ा हुआ है अपने, ऑफ से। और दो नाउन यदि अपने ऑफ से जुड़े होते हैं तो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और जो मैकेनाइजेशन है वो क्या होता है, मशीनीकरण, सिंगुलर में। तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज, ठीक है जी। तो मैकेनाइजेशन होता है अपने मशीनीकरण। तो ये सेंटेंस आजकल क्या है कि अपने डेली लाइफ से भी रिलेट करता है। फादर की स्पेलिंग सही है क्या, हाँ एकदम टकाटक है फादर की। फादर यानी होता दूर, वो जो डेली कांटेक्ट होता था अपना नेचर से, उसे बहुत दूर ले गया अपने। और जो कला होती है ना, हाँ कोरोना तभी आया है वो में कहीं नॉर्थ साइड गए हो कभी घूमने, क्या कला? अच्छा ये बताओ कसोल कौन कौन गए आप में से? अरे कसोल, कसोल कभी नहीं भी पढ़ के वेस्ट कर दोगे आप लोग। द प्रिंस बैंकॉक नहीं गए, अपन जाएंगे मालदीव, बड़ी अच्छी जगह है वो। अरे एरर बताओ इसमें फटाफट, बातें बाद में करेंगे अपन अपने, ठीक है जी। तो द नंबर ऑफ में तो वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन ए नंबर ऑफ की बात करें तो ए नंबर ऑफ में जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होती है। तो यहां पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा अपने, वर। बहुत सिंपल सा है अपने, ठीक है जी। तो डाउट है किसी को इसमें अपने? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49, बहुत सिंपल सा है अपने। वन ऑफ है तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। तो आर की जगह क्या आएगा अपने, इज। हाँ जी बिल्कुल सही बात। अब क्वेश्चन नंबर 50 बताओ जरा, 50वां, उसमें क्या एरर है? आप थोड़े लेट हो गए, 48 हो चुका है सौरभ जी। अच्छा किसने पूछा था, अक्षय कुमार ने। हाँ 48 हो चुका है, आप लेट हो थोड़े से। हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और जो वर्ब है वो भी हमेशा क्या होनी चाहिए अपनी, सिंगुलर। तो जब भी अपन बात करेंगे मोर देन वन की, तो नाउन और वर्ब दोनों के दोनों क्या होनी चाहिए, हमेशा सिंगुलर, ठीक है जी। यदि आपको बहुत सारों की बात करनी है तो उसको अपन कहां पे लिखेंगे, मोर प्लस प्लूरल नाउन, फिर देन वन, फिर आगे वर्ब प्लूरल आएगी। तो जो सब्जेक्टिव एग्रीमेंट था उसका जो लास्ट रूल था वो अपना यही था कि मोर देन वन है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हमेशा। इसीलिए कहता हूं पढ़ लिया करो ढंग से। नेक्स्ट देखो,
Those traders who did not take part in the strike was deprived of taking part in the election of the association. Deprive of का मतलब होता है वंचित कर देना, हटा देना. तो बताओ क्या एरर है इसमें? बताओ फटाफट क्या एरर है? 51. देखिए जरा, दोस ट्रेडर्स हु डिड. अब देखो हु से जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन डिड पे कभी भी सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता. अपने डिड सभी के लिए सेम रहता है. डिड के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं अपन? फर्स्ट फॉर्म. वो भी सही है. अब यहां पर वॉज नहीं आएगा. किसका यूज होगा? वर का. क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? प्लूरल. हाँ जी, बिल्कुल सही बात. वर की जगह क्या आएगा? वॉज. नेक्स्ट वन देखिए 52 अपने. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ. क्योंकि वेज प्लूरल में तो कम्युनिकेशन किससे जुड़ा हुआ है? ऑब से. तो ऑब से जुड़ा हो तो हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा, और उसके अकॉर्डिंग हैज की जगह क्या आएगा अपने? हैव. क्योंकि वेज प्लूरल में तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? प्लूरल. और लास्ट वन देखिए जरा 53. अलोंग विद से जुड़ा हुआ है, तो कभी भी अपने पास दो सब्जेक्ट है, वो विद, अलोंग विद, टुगेदर विद वगैरह से जुड़कर आए तो वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी. तो वर्ब की जगह क्या आएगा अपने? वॉज. क्लियर है सभी को? चलो बढ़िया. नेक्स्ट देखो, ए वेराइटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स. तो ए वेराइटी ऑफ है वो सिंगुलर में, तो जो ऑब्वियसली अपने पास वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर. तो क्या आएगा यहां पे? अट्रैक्ट्स. ठीक है जी. नेक्स्ट वन देखिए 55 अपने. तो 55 इसमें बताओ क्या एरर है? टू के साथ हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या एस नहीं लगता. नालायक हूं. देखिए, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू ट्रीट इनहेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स. ठीक है जी. तो इंट्रोड्यूसिंग जीन्स का मतलब होता है जीन की जिसने आविष्कार किया उसका जो विचार था आया करने का. ठीक है जी. इनहेरिटेबल यानी क्या होता है? अनुवांशिक. और दूसरे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है जी, उनको ठीक करने का जो अपना तरीका था वो बहुत ही क्रांतिकारी था. तो कभी भी दो नाउन अपने ऑब से जुड़े हो तो ऑब से पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं. बात कर रहा है वो आइडिया था, वो रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था. आइडिया सिंगुलर में तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर. तो आर की जगह क्या आएगा अपने? इज. 53 बताओ जरा. 56 बताइए जरा फटाफट. सोलंकी जी, जितना जल्दी मेरी बात में एरर पकड़ते हो ना, सेंटेंस भी पकड़ना सीखो एरर. देर के साथ जो भी वर्ब होगी वो हमेशा बाद वाले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. और आगे देखो क्या रखा है? ए लिटिल चेंज. और ए लिटिल सिंगुलर में है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर. बिल्कुल सही बात है, जाएगा यहां पे. नेक्स्ट वन देखिए जरा 57. फटाफट बताओ इसमें क्या एरर है? क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 57 फटाफट बताइए जरा. मैनी पीपल बिलीव. मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल है. बिल्कुल सही बात है अपने.
सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है? दैट से। हाँ जी, बिल्कुल सही बात निकिता जी, कि हैव में एरर है। तो पहले वाले में अपने पास सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल सही लगा हुआ है। अब यहां पर दो सेंटेंस है, किससे जुड़े हुए अपने? दैट से। तो आगे देखिए जरा, द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दो नाउन है, ऑफ से जुड़े हुए, पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और नेशनलाइजेशन होता है राष्ट्रीयकरण, वो सिंगुलर में, तो वर्ब भी क्या होगी अपने? सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आएगा अपने? हैज। तो दो सेंटेंस जुड़े होते हैं ना, तो दोनों के सब्जेक्ट और वर्ब चेक करने होते हैं, ध्यान रखना इस चीज का अपने। 58 देखो जरा अपने, में बताइए फटाफट। ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ वगैरह इनकी बात करें अपने, तो इसके साथ में जो भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने यहाँ पे? आर, क्योंकि अपने पास जो नाउन है वो क्या है? प्लूरल। अब वो प्लूरल तो ऑब्वियसली वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? प्लूरल। नेक्स्ट वन देखिए जरा, ज्यादा आंसर है वो भी अपने करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, मोर स्टूडेंट्स देन वन इज गोइंग टू अटेंड द सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉलेज रिगार्डिंग कैरियर काउंसलिंग। तो इस क्वेश्चन को वो 3-4 तरीके से लिख के देंगे अपने। देखो इसमें 4 क्वेश्चन दे रखे अपने उसी के ही। अब इन चारों में से ये चेक करना है कि कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो अपन 1 बाय 1 चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो सही है कि गलत है? की बात करनी हो, बहुत सारों की बात करने के लिए नाउन है वो कहां पर होना चाहिए अपने पास? देन वन से पहले। अब वो प्लूरल में, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी? प्लूरल। तो पहला तो क्या है? गलत है, ठीक है जी। सेकंड वाला बताओ फटाफट। वाला सही है? देखिए जरा, अब यहां पर अपन बात कर रहे हैं मोर देन वन, बहुत सारों की बात करें वो प्लूरल में, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। बिल्कुल सही आ रखा है अपने। तो जो सेकंड है वो क्या है अपना? सही है। अब थर्ड वन बताओ जरा फटाफट। भी सिंगुलर होना चाहिए और वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर। तो यहां पर होना क्या चाहिए था? मोर देन वन स्टूडेंट और वॉज होना चाहिए था, तो ये तो गलत है अपने। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ जरा। 4 है, ये सही है गलत है? बिल्कुल राइट। मोर देन वन है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, जो कि बिल्कुल सही है अपने। हाँ जी। अब यहां पर इन 4 में से देखो अपने पास कौन कौन से सेंटेंस सही है। एक तो सेकंड और एक फोर्थ। तो अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा इसमें से? हाँ, बिल्कुल सही बात। तो वो इस पैटर्न से भी क्वेश्चन दे सकते हैं अपने, कि वो 4 तरीके से देंगे और उनमें से अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से सही है। इसे बोलते हैं मल्टीपल चॉइस वाले अपने, ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए जरा फिर अपने। तो क्वेश्चन नंबर 60 बताओ जरा फटाफट। श्याम एंड नॉट हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इसको अपने 4 तरीके से लिखा है अपने, ठीक है जी। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है वो बताओ वो सही है कि गलत है? क्वेश्चन नंबर 60 में जो पहला है वो सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है? गलत है अपने। तो कभी अपने पास में दो नाउन है, किससे जुड़कर आ जाए? एंड नोट से। तो अपन ने पढ़ा था कि एंड नोट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनसे जुड़ा हो तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती। तो श्याम के अकॉर्डिंग आर की जगह क्या होना चाहिए था? इज। तो पहला तो गलत है। सेकंड देखो जरा, सेकंड बताइए जरा। सेकंड वाला राइट है? मनीषा जी तो कह रहे हैं गलत है, बाकी सारे सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बात। एंड नोट से जुड़ा हुआ है, श्याम के अकॉर्डिंग आएगा, श्याम सिंगुलर में, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए अपनी? सिंगुलर। बिल्कुल सही है अपने। हाँ जी। तो थर्ड वन बताओ जरा फटाफट। गलत बता रहे हैं इसको, तो ये भी सही है। तो एंड नोट से जुड़ा हुआ है तो बाद वाले से तो अपने कोई मतलब है ही नहीं। श्याम के अकॉर्डिंग चेक कर लो बस। श्याम के अकॉर्डिंग यहां पर क्या रखा है? इज। तो ये भी सही है। इसमें भी देखो एंड नोट है, पहले वाले के अकॉर्डिंग, श्याम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब वॉज। बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपने पास कौन कौन से सही है? सेकेंड, थर्ड एंड
फोर्थ। तो अब जो अपना आंसर है वो क्या होना चाहिए? अब देखो, ये कह रहा है सिर्फ पहला सही है, ये कह रहा है दूसरा तीसरा सही है, ये कह रहा है सेकंड फोर्थ सही है, ये कह रहा है वन फोर्थ सही है, जबकि सही अपने कितने अपने, है ना? नालायक ये गलत है। बस हाँ में हाँ मिलाते जाते हो आप लोग तो। अब चेक करो फोर्थ गलत क्यों है। इतने कॉन्फिडेंस से हाँ में हाँ मिलाते हो। हाँ, अब आया समझ में? देखो, जब बात करें अपन एंड नोट से जुड़कर आए तो एंड नोट में क्या है कि जो वर्ब होती है वो हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो शाम के अकॉर्डिंग यहां पर देखो क्या रखा है, वॉज और इज, बिल्कुल सही है। अब यहां पर आगे क्या रखा है, देर। क्या रखा है, देर। ठीक है जी। तो वो देर है, वो क्या प्रोनाउन है अपने, वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था, श्याम के अकॉर्डिंग। तो श्याम के अकॉर्डिंग यहां पर हिज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हिज। वहां पर क्या रखा है, देर। और आपका पूरा ध्यान सिर्फ कहां पड़ता है, यहां पे, है ना? तो थोड़ी चीजों पे और भी एक साथ देखा करो, पूरा क्वेश्चन देखा करो। इसीलिए आपको मैंने पहले पीडीएफ भेजी थी ताकि अच्छे से पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो यहां पर सही कौन सा है अपना, सेकंड और थर्ड। आंसर क्या होगा, बी। समझ में आया सभी को? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखो जरा। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है अपने। इट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट वाज टेकन केयर बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, ये तो सभी में सही है अपने। ठीक है जी। आगे आ रखा है वन ऑफ। तो वन ऑफ है, उसके साथ में जो भी नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ के साथ वाला नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसमें नाउन है वो प्लूरल नहीं है, ये गलत। इसमें जो नाउन है प्लूरल है, सही है। इसमें जो नाउन है प्लूरल, सही है। इसमें जो नाउन है प्लूरल। तो आगे आओ जरा फिर। आगे दे रखा है अपने डेट। क्या रखा है, डेट। डेट होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसके बाद में जो भी अपन वर्ब यूज करेंगे उससे जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। डेट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आगे जो भी वर्ब होगी उससे जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो डेट से जस्ट पहले देखो क्या है, प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स प्लूरल में, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। इसमें वर्ब प्लूरल है, बिल्कुल सही है। इसमें भी वर्ब प्लूरल है, सही है। लेकिन इसमें जो वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर। तो ये सही नहीं होगा। ठीक है जी। तो जो सही है अपने कौन कौन से, सेकंड और थर्ड। तो आंसर क्या होगा इसमें अपने, बी। बहुत ही बढ़िया, ओनली टू एंड थर्ड। समझ में आया कैसे करते हैं ये सारे क्वेश्चंस? तो चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी में से कौन सा होगा, फटाफट बताओ। जो कि सभी प्लूरल होता है अपने। क्लियर सभी ने? चलो बहुत ही बढ़िया, तो ध्यान देना जरा। अपन बात करें एन नंबर ऑफ की, तो एन नंबर ऑफ में क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है अपने। और जो द नंबर ऑफ है इसमें भी क्या होता है, नाउन प्लूरल, जो कि सभी में सही है अपने। तो ए नंबर ऑफ में जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ में जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है अपने। तो अब इसमें ये चेक करो, ए नंबर ऑफ है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो पहला सही है। ए नंबर ऑफ है, वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल। ये भी सही है अपने। ठीक है जी। द नंबर ऑफ है तो द नंबर ऑफ में वर्ब क्या होती है अपनी, सिंगुलर। सही है। यहां पे वर्ब क्या है, प्लूरल, तो ये गलत है। तो ए नंबर ऑफ है, इसमें अपने क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ में क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। तो इन चार में से तीन सही है, एक गलत है अपने। ठीक है जी। तो जो आंसर है अपना वो कौन सा होगा, सी। ओनली 1 2 एंड 3 आर करेक्ट। किसी को डाउट इसमें अपने?
हाँ, तो इन सभी सारी चीजों को, सारे क्वेश्चंस को वापस से देखना आपको अच्छे से, कोई भी डाउट हो अपने। और आपकी जो बुकलेट वाले क्वेश्चन है जो आपको किताब दे रखी है, उसमें जो वर्ब टॉपिक है उसमें से भी और सोल्व करने आपको, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो अपने। ठीक है जी, अब यहां से अपन स्टार्ट करते हैं अपने। हाँ जी सौरभ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे नाउन। क्या स्टार्ट किया था अपने? नाउन। हाँ जी, तो नाउन में कल अपन ने देखा था कि नाउन है, इसके अपने 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन कॉमन, कलेक्टिव, पर्टिकुलर। ठीक है जी, जैसे अपन बोलते हैं प्रॉपर नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और मॉडर्न में सिर्फ 2 ही होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है जी। हाँ, ऊपर वाली लाइन से कोई मतलब नहीं होता, जो ऑप्शन दिए होते हैं ना वो चेक करने होते हैं, वो उसी लाइन को मॉडिफाई करके बनाते हैं अपने। ठीक है मनीष जी। तो जो नाउन है इसमें अपन 3 चीजें पढ़ेंगे अपने। सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे अपने कि कौन कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं, या उनको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। सेकंड अपन इसमें पढ़ेंगे किसी नाउन के लिए प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। और थर्ड वन अपन पढ़ेंगे कि 2 नाउन को एक साथ जोड़ के कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी। तो जो नाउन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है अपने, वो है नाउन एंड नंबर अपने। तो नाउन अपन 2 तरीके से यूज करते हैं, या तो सिंगुलर ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा क्या होते हैं? प्लूरल। ठीक है जी। और किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है बनाने का। ठीक है जी। तो नाउन का जो फर्स्ट पार्ट है अपने वो क्या है? नाउन एंड नंबर। सिंपल सा है अपने, क्लियर है? हाँ जी। अब देखो जरा कि जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि किसी भी नाउन के साथ में एस जोड़ दो, वो प्लूरल बन जाता है अपने, एस या एस वगैरह जोड़ने से। ठीक है, तो अब इधर अपने एक बहुत ही काम की चीज उस पर ध्यान देना जरा कि अपने पास में कोई नाउन है और उस नाउन में अपन ने ऐड किया अपने एस, ई एस, आई एस वगैरह, तो वो जो नाउन है अपने वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। और यदि उसको अपन हटा दे तो वो नाउन क्या होगा अपने? सिंगुलर। ऐसा पढ़ा है ना आप लोगों ने कि किसी भी नाउन के साथ में आप एस जोड़ दो, प्लूरल बन जाते हैं, है ना? या फिर अपन किसी नाउन के एंड में पहले से अपने पास क्या रखा हो? एस, डबल एस, एस एच, सी एच। जैसे बस से बसेस बनता है, क्लास से क्लासेस बनता है, ब्रांच से ब्रांचेज। ठीक है जी। तो उसमें अपन ई एस जोड़ते हैं, वाई को हटाकर क्या लगाते हैं? आई एस लगाते हैं अपने। तो ये वाले रूल्स अपन पढ़ चुके हैं बचपन में अपने। ठीक है, तो किसी नाउन में अपन क्या जोड़ दें? एस, ई एस, आई एस वगैरह, वो प्लूरल बन जाता है अपने। लेकिन अब जो काम की चीज है उस पर ध्यान देना जरा कि जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा प्लूरल होती है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हमेशा क्या होती है? प्लूरल। और यदि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आपने ऐड कर दिया एस, ई एस या आई एस, तो वो बन जाती है सिंगुलर। तो आपको मैंने बेसिक में एक चीज बताई थी, कहीं पर याद हो किसी को गलती से, कि नाउन में एस या एस वगैरह जोड़ने से वो प्लूरल बनता है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ने से वो सिंगुलर बनता है। नाउन और मैन वर्ब हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किसी को याद है हमें ये वाली चीज बताई गई थी आपको? चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को याद है, बड़ी खुशी हुई जान के। तो अब ध्यान देना जरा आपने कि जो नाउन और मैन वर्ब है इनमें जो रिलेशन होता है वो देखो क्या होता है। जैसे अपन बात करें कि आपके पास में कोई सा भी एक नाउन है, जैसे स्टूडेंट है, हाँ फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी अपने पास में एक नाउन है, किसी भी नाउन के साथ में आप एस जोड़ दो वो प्लूरल बन जाते हैं। सॉरी, देखिए किसी भी नाउन में आप एस जोड़ दो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। ये रूल पढ़ा हुआ है अपना।
तो अब ध्यान देना जरा कि कोई भी अपने पास मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी अपने पास मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसी भी मैनवर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस जोड़ दो, वो क्या बन जाएगी? सिंगुलर। तो देखो रूल सेम है, जो रूल अपन ने नाउन पे अप्लाई किया है वो रूल सेम किस पे अप्लाई किया अपने? वर्ब में। बस ये कि नाउन में अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लूरल, वर्ब में अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। ठीक है जी। सेकंड थिंग ध्यान देना जरा कि यदि अपन बात करें किसी भी मैनवर्ब, किसी भी नाउन की, और उस नाउन के एंड में ओ है, यदि कोई नाउन जिसके एंड में ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो देखो कॉन्सोनेंट वोवल तो पता है ना सभी को, वोवल 5 होते हैं अपने, ए ई आई ओ यू। ठीक है जी। उसके अलावा सारे अपने क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कोई नाउन जिसके एंड में क्या रखा है अपने? ओ, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसका जो प्लूरल बनाया जाता है वो किससे बनता है अपने? ईएस से। ठीक है जी। ये पढ़ा हुआ अपने सभी ने। अब ऐसे अपन बात करें किसी मैनवर्ब की, ठीक है जी, तो अपने पास कोई मैनवर्ब है, ठीक है जी, जिसके एंड में क्या रखा है? ओ, और ओ से जस्ट पहले क्या है अपने पास? कॉन्सोनेंट। तो उसको सिंगुलर किससे बनाएंगे अपन? ईएस से। सेम ये रूल लगाना है। देखो नाउन में अपने ये रूल अप्लाई किया तो नाउन क्या बन गया अपने? प्लूरल। मैन वर्ब में ये वाला अप्लाई किया तो वो क्या बन गया अपने? सिंगुलर। ठीक है जी। ऐसे अपने यूज करें कंट्री, तो कोई नाउन जिसके एंड में वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो अपन सभी ने पढ़ा है कि वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसमें अपन क्या करते हैं? उसको हटाते हैं और उसकी जगह क्या लगाते हैं? आईईएस। यही पढ़ा हुआ अपने सभी का। अब सेम रूल अपने वर्ब में अप्लाई करके देखते हैं कि कोई वर्ब जिसके एंड में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए वाई को हटाते हैं और वहां पर क्या लगाते हैं अपन? आईईएस। बात समझ में आई? तो एक चीज देखो जरा कि जिस रूल से अपन नाउन को प्लूरल बना रहे हैं उसी रूल से मैन वर्ब को क्या बनाया जा रहा है? सिंगुलर। तो जितने रूल अपन ने नाउन में पढ़े थे वो सारे के सारे रूल अप्लाई होते हैं वर्ब में। बस डिफरेंस इतना सा है कि जब नाउन पे अप्लाई करेंगे तो अपने वो क्या बन जाएगा? प्लूरल। मैन वर्ब पे अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। बस एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। बात समझ में आई इतनी सी? ठीक है जी। किसी को भी डाउट इसमें जरा? देखो ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज तक आपको भी ये नहीं पता था कि मैन वर्ब में एस कब लगाते हैं, ईएस कब लगाते हैं, आईएस कब लगाते हैं। आज वही चीज क्लियर हो गई अपने कि रूल सारे नाउन के होते हैं। बस ये है कि नाउन प्लूरल बन जाता है, वर्ब सिंगुलर बन जाती है अपने। ठीक है जी। तो ये बहुत ही काम की चीज है, अपने ध्यान रखना इसका। ट्राई का रिपीट करें। रामावतार जी कह रहे हैं ट्राई का रिपीट करें। देखो आपने जैसे नाउन में पढ़ा होगा ना अपने कि कोई नाउन है जिसके एंड में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए। कोई नाउन जिसके एंड में वाई और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? आईईएस। सेम रूल है वो वर्ब में अप्लाई होगा। कोई नाउन जिसके एंड में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटाकर क्या लगाते हैं? आईईएस, उसको सिंगुलर बनाने के लिए। रूल सेम रहेगा, बस नाउन प्लूरल हो जाएगा, मेन वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है रामवतावर जी, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वन देखिए जरा। अब जो नेक्स्ट वन है अपने, वो बहुत सिंपल सा है अपने। तो ये जो अपने रूल पढ़े थे कि अपने नाउन में एस कब जोड़ते हैं, ईएस आईएस वगैरह, ये तो अपन बचपन में पढ़ रखे हैं अपने। ठीक है जी। तो वो एग्जाम में भी नहीं आएंगे। अपने जो एग्जाम में रूल आते हैं ना उस पर ध्यान देना जरा। जो बाकी सबसे अलग तरीके से बनाए जाते हैं वो वाले आते हैं अपने। तो जैसे मुझे ये बताओ, बात करें अपन मैन की, तो इसका जो प्लूरल है वो क्या बनेगा? तो इसका जो प्लूरल बनता है एमियन बनता है। कुछ नाउन जिनके इनसाइड वोवल को चेंज करते हैं फिर प्लूरल बनाते हैं। यहां पर देखो क्या है अपने पास में? ए। ठीक है जी। इसको अपने चेंज किया ई में, और जो ए है वो इन दोनों के अंदर है, इसे अपन बोलते हैं वोवल प्लूरल जी। सोच रहे हो इसका जो
जो अकेला ओ होता है ना, यदि अकेला ओ है, ये भी देखो वोवल ही है, लेकिन अकेला ओ कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि उसके साथ में एक वोवल और आ रखा है तभी उसको चेंज करना है अपने, तभी उसको अपने क्या करना है, चेंज। ऐसे अपन बात करें माउस की, ऐसे अपन बात करें इसकी अपने, तो इसके साथ में देखो जरा एक वोवल और आ रखा है, तो अपन इसको चेंज करेंगे अपने। तो ध्यान देना कि अकेला ओ चेंज नहीं होगा, उसके साथ में एक वोवल और होगा अपने, तभी उसको चेंज करना है। ठीक है जी। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अपन बात करें स्पून की, तो इसका जो प्लूरल है ना वो इस तरीके से बनता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने, ध्यान रखना। ठीक है, फिर उससे अपन क्या बनाएंगे अपना प्लूरल। जो जुएं होती है ना उसके लिए आता है, जैसे आजकल तो नहीं है, लोग शैम्पू वगैरह यूज करने लग गए, पहले पुराने जमाने में जुएं बहुत होती थी सर में। तो आपने गांव में देखा हो कि औरतें ऐसे लाइन लगा के बैठी रहती थी, एक दूसरे की जुएं निकालती रहती थी। हाँ, वो प्रथा है ना, विलुप्त हो चुकी है वो चीज। ठीक है, लेकिन अपने ये जब भी काम में आएगा ना, ये काम आएगा किसके सेंस में, हेडर के सेंस में। नाउन जिसमें इनसाइड वोवल है उसको अपन चेंज कर सकते कभी सेंटेंस में। तो सबसे पहले अच्छे से सेंटेंस, चलो बहुत ही बढ़िया। तो चलो एक क्वेश्चन हो रहा फिर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो अब ध्यान देना, जो अपने काम की चीज है उस पर अपने देखिए कि किसी नाउन को सिंगुलर में रखना है, प्लूरल में रखना है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे। सिर्फ अपन बात करें फर्स्ट सेंटेंस की, देयर इज ए रिक्वायरमेंट, तो अपने को यहां से पता चल रहा है कि बात वो एक ही कर रहा है, तो नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, वो भी ठीक है। ऑफ मैनी, अब मैनी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। तो एक की बात करेंगे तो नाउन को सिंगुलर रखना है, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो नाउन होगा हमेशा प्लूरल में। तो अब इसका जो प्लूरल है वो हमेशा किससे बनेगा, इनसाइड वोवल से। तो क्या आएगा, विमन। ठीक है जी। अब इसमें देखो जरा, द प्लेन वॉज फ्लाइंग एट 55,000। अब 55,000 है वो क्या, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा की बात हो रही है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसका जो प्लूरल है वो ऐसे ही से नहीं बनता है, इसका प्लूरल हमेशा किससे बनेगा, इनसाइड वोवल से। तो क्या आएगा, फिट। और जो पहले से प्लूरल है वापस से उसमें ऐसे यस वगैरह का यूज नहीं करते, अपने ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कि कोलाइड क्या होता है। टकराना। एक वर्ड यूज करते हैं अपन, क्रैश, एक यूज करते हैं स्मैश, और एक यूज करता है स्लेम। इन सभी का मीनिंग क्या होता है, टकराना होता है अपने। ठीक है जी। अब इनमें एक छोटा सा डिफरेंस भी है अपने, देखो डिफरेंस क्या है अपने। कोलाइड अपन तब यूज करते हैं जब दो चीजें मोशन में होती है, हाँ कोलिजन वगैरह अपने। तो यदि अपने दो चीजें मोशन में होती है, गतिशील होती है, और वो आपस में टकराए, तो वहां पे अपन यूज करते हैं कोलाइड। ठीक है जी। यदि एक स्टेबल है और एक मोशन में है, यदि एक स्टेबल है और दूसरा मोशन में है, तो उसे अपन बोलते हैं क्रैश। ठीक है जी। नेक्स्ट वन देखिए जरा, स्मैश। स्मैश होता है जानबूझ के टकराना, जैसे अपन वॉलीबॉल खेलते हैं, अपने टेनिस वगैरह खेलते हैं, तो उसमें स्मैश लगाए जाते हैं। तो जानबूझ के अपन टकरा रहे हैं, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, स्मैश अपने। ठीक है जी। और स्लेम होता है गुस्से में टकराना, जैसे आप लोग कई बार गुस्से में होते हो, गेट बंद करके जाते हो स्टाइल मार के, हाँ, तो वो क्या कहलाएगा अपने, स्लेम। ठीक है जी। हाँ, बैडमिंटन, भावनाओं को समझो अपने। हाँ जी। तो इन सभी का मीनिंग होता है अपने टकराना, लेकिन सबका यूज क्या होता है अपने, अलग अलग। ठीक है जी। तो ये बताओ कि इस रूल में किसी को डाउट है अपने, एक प्लेन के लिए क्या क्रैश आएगा, किसे टकरवाना है उस प्लेन को, आपसे खुद से। हाँ, तो देखो ये तो बात थी अपने ग्रामर की। तो अपन नाउन में वो अपन पढ़ेंगे वो वाले रूल जो अपने काम के हैं।
प्लेन क्रैश बोलते हैं। हाँ, इसीलिए तो बोलते हैं कि वो किसी चीज से टकराएगा जो स्टेबल होगी, आके जमीन पे क्रैश करेगा वो, तो जमीन तो स्टेबल ही है ना। हाँ, मार्केट क्रैश। अब देखिए, हाँ, क्यों आप यूज करोगे और हर बार उसका मीनिंग बदलता जाए, अपने सेपरेट रखना है, कभी भी मिक्स मत कर देना अपने। होता है फ्रेजल वर्ब का मतलब कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, बस मेन वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आती है। कल ही तो बताया था आपको। अच्छा ये बताओ, पुट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, पुट की तीनों फॉर्म हमेशा क्या होती है अपने? सेम। तो जब अपन बात करें पुट ऑन की, तो जैसे अपन बात करें शूज की, हैट वगैरह की, जैकेट वगैरह की, इन सब के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पुट ऑन। ठीक है जी। सेकेंड वन अपने पुट ऑफ। अब आप लोगों के दिमाग में क्या है कि ऑन और ऑफ है, दोनों हमेशा अपोजिट नजर आते हैं। ये होता है पोस्टपोन, स्थगित करना किसी चीज को। ठीक है जी। तो इसको इसका अपोजिट मत समझ लेना गलती से भी अपने। पुट ऑन यानी पहनना होता है टू वियर, और पुट ऑफ होता है पोस्टपोन, स्थगित करना, उसके लिए आता है। एक अपन वर्ड यूज करते हैं टेक ऑफ। तो टेक ऑफ का एक मीनिंग होता है उड़ान भरना, इसका अपोजिट होता है। तो जो पुट ऑन है, ठीक है जी, पुट ऑन पहनना होता है, इसका अपोजिट होता है टेक ऑफ। कभी भी पुट ऑफ है उसको अपोजिट मत कर देना, उसके ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट वन देखिए जरा, पुट अप विद। नेक्स्ट वन आपने पुट अप विद, ये होता है टू बियर और टॉलरेट, जिसे अपन बोलते हैं सहन करना। क्या बोलते हैं इसे अपने? सहन करना। ठीक है जी, ध्यान रखना इसका अपने। एक आता है अपने पुट डाउन, और पुट डाउन होता है टू सप्रेस, जिसे अपन बोलते हैं कुचलना, या फिर इसे बोला जाता है दमन करना। जैसे मान लो कि कहीं पे हिंसा फैली हुई है, कहीं पे दंगे फैले हुए हैं, या फिर कहां पे अपने विद्रोह रखा है किसी के खिलाफ। ठीक है जी। तो इनको दमन करने के लिए, इनको दबाने के लिए वहां पे यूज किया जाता है पुट डाउन। एक यूज करते हैं पुट आउट। पुट आउट होता है अपने टू एक्सटिंग्विश, जिसका मीनिंग होता है बुझाना। जैसे मान लो कहीं पे फायर है, आग लगी हो, उसको बुझाना हो, कैंडल है, उसके लिए भी यूज करते हैं, इसे ग्लोब भी बोलते हैं अपने। ठीक है जी। तो आप लोगों ने कई जगह, बहुत सारी जगह देखा होगा, एक लाल कलर का वो जो टंगा रहता है ना ऑक्सीजन वाला, फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है। ठीक है जी, आग बुझाने वाला, वो इसी से बनता है अपने ये वाले। ठीक है जी। तो पुट डाउन तो होता है अपने, जैसे हिंसा वगैरह है, कोई दंगे वगैरह हैं, उनको शांत करने के लिए जो होता है पुट डाउन आता है, और आग बुझाने के लिए क्या आता है? पुट आउट। ठीक है जी। तो इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना। और नेक्स्ट वन है अपने पुट बाई। पुट बाई होता है सेव, बचत करना। पुट बाई क्या होता है अपने? सेव, बचत करना अपने। ठीक है जी। तो ध्यान देना, पुट ऑन होता है टू वियर, पुट ऑफ होता है टू पोस्टपोन, पुट अप विद होता है टू बियर और टॉलरेट, सहन करना, बर्दाश्त करना अपने, और पुट डाउन होता है दमन करना, कुचलना, टू सप्रेस, पुट आउट टू एक्सटिंग्विश, बुझाना उसको, और पुट बाई होता है अपने बचत करना। ठीक है जी। तो इससे वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे अपने, वो देखिए जरा। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें बताओ क्या एरर है?
देखो पुट डाउन तो क्या होता है, दमन करना, कुचलना होता है, उसके लिए यूज करते हैं अपने। हाँ, आग बुझाने की बात हो रही है, फायर की बात हो रही है, तो उसके लिए पुट डाउन नहीं आता, उसके लिए पुट आउट आता है। क्या था उसके लिए? पुट आउट। ठीक है जी। अब ये बताओ इसमें क्या आएगा अपने यहां पे? देखो ये वाला जो सेम क्वेश्चन है अपन ने ग्रामेटिकली भी पढ़ा था। यदि कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट हो तो वहां पे वर्ब क्या आती है? हमेशा सिंगुलर, आगे हमेशा मेन सब्जेक्ट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा उससे पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी में जो वर्ब होती है वो क्या होती है अपने? ठीक है जी, सिंगुलर होता है। ठीक है जी। इन सभी का जो मीनिंग है अपने वो क्या होता है? अरे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए अपने? सिंगुलर। सभी में सिंगुलर वर्ब आ रखी है। तो अब उनका एक जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो देखो क्या है। आप लोग जल्दबाजी में रहोगे, यहां से कर दोगे ऑप्शन। वो क्या करते हैं कि फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट कर देते हैं। तो जो कंप्लीट फ्रेजल वर्ब होती है वो क्या होती है? पुट अप विद। तो वो क्या करते हैं, उस फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट कर देंगे, मतलब कि उसको आधी को तो कहां लिख देंगे? क्वेश्चन में, और बाकी आधी को अपन कहां पे लिख देंगे? अपने ऑप्शन में। ठीक है जी। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्योंकि जो कंप्लीट फ्रेजल वर्ब बनती है वो बनती है पुट अप विद, सहन करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। टेंट्रम्स होते हैं अपने नखरे। टेंट्रम्स क्या होते हैं अपने? नखरे होते हैं आबाजी। मनीष जी गुस्सा नहीं होता है, नखरे के लिए आता है। खतरनाक गुस्से वाले नहीं होते, नखरे के लिए आता है। जैसे देखो इसको कैसे याद रखना है आपने। जैसे शादी ब्याह की बात करें अपन, तो शादी वगैरह में कई लोग टेंट में रम पी के बहुत सारे टेंट्रम करते हैं, पता ना सभी को? हाँ, वही है टेंट्रम्स, नखरे। ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना इसका अपने, कि बहुत बार वो क्वेश्चन इस तरीके से देंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे अपने वहां पे। तो पूरा सेंटेंस पढ़ना है, अच्छे से चेक करना है कि वो कंप्लीट फ्रेजल वर्ब क्या बनेगी अपने। ठीक है जी। तो ये थी अपने पुट की फ्रेजल वर्ब। किसी को डाउट है इसमें अपने? तो जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो अपने कॉल की है। तो देखो कॉल यानी किसी को फोन करना भी होता है, कॉल यानी बुलाना, पुकारना भी होता है अपने, है ना? तो कॉल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है? आईबीपीएस के क्वेश्चन पेपर ग्रुप में सेंड कर देना, जो आपकी टेस्ट सीरीज होती है ना वो देख लेना। जितने चैनल टीवी के उतने नखरे गर्लफ्रेंड के। ऐसा लग रहा है मनीष जी आपका बहुत ही गंदा कटा है, मतलब इतना गंदा कटा है कि पानी भी नहीं मांगा होगा आपने तो। हाँ तो देखो जो कॉल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है वो अपने होती है ईडी से। कॉल्ड कॉल्ड, ईडी का यूज करते हैं इसमें अपने। ठीक है जी। तो जो इसमें जो फर्स्ट वन है अपने, वो होता है कॉल अप। कॉल अप एक तो होता है टू टेलीफोन, फोन करना। ठीक है जी। या फिर होता है टू रिमेंबर, याद करना। तो ये फोन करने के लिए भी आता है, याद करने के लिए भी आता है, दोनों के लिए आता है। सेकेंड वन है अपने कॉल अपॉन। ये होता है टू इनवाइट, किसी को अपन निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, उसके लिए यूज करते हैं कॉल अपॉन। एक आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होता है टू अबेंडन, जिसे अपने होता है त्यागना, छोड़ना, किसी काम को वहीं पर ही छोड़ देते हैं अपन, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। कॉल ऑफ क्या होता है? टू अबेंडन, उस काम को त्याग देना, छोड़ देना, उसके लिए यूज करते हैं अपने। कैंसिल कर देते हैं उसके लिए आते हैं। कॉल फॉर होता है टू डिमांड, किसी चीज की मांग करना।
आस्क फॉर समथिंग, तो STH का मतलब होता है समथिंग, ठीक है जी, किसी चीज की डिमांड करना, मांग करना, उसके लिए यूज करते हैं अपने। और कॉल इन होता है मिलना। कॉल इन क्या होता है? मिलना। तो देखो आपको मैंने कहीं पे एक लुक इन भी लिखवाया था मिलने के लिए कल फ्रेजल वर्ब में। तो लुक इन का मिलने का मतलब क्या होता है? मिलने जाना होता है। और कॉल इन का मतलब होता है मिलने बुलाना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और नेक्स्ट वन है कॉल फोर्थ, टू रेस्पॉन्ड या फिर टू रिएक्ट, प्रतिक्रिया देना। ये होता है किसी चीज की प्रतिक्रिया देना, उसके लिए यूज करते हैं अपने, ठीक है जी। तो कॉल अप तो होता है किसी को फोन करना या याद करना। कॉल अपॉन होता है इनवाइट करना, किसी को आमंत्रित करना। कॉल ऑफ होता है किसी काम को त्याग देना, छोड़ देना। कॉल फॉर होता है किसी चीज की मांग करना, डिमांड करना। कॉल इन होता है किसी से मिलना। और कॉल फोर्थ होता है प्रतिक्रिया देना, रेस्पॉन्ड करना उस चीज को लेके। अब ये तो थी फ्रेजल वर्ब। इसी से क्या है कि वो इडियम फ्रेज भी पूछते हैं अपने। तो मैंने अभी जब एक्सरसाइज कर रहे थे तब ये फ्रेजल वर्ब, ये वाली इडियम फ्रेज करवाई थी आपको मैंने, क्वेश्चन का मीनिंग। और तो ये बताओ कि किसी बात का विरोध करना या चुनौती देना, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये बताओ कि कॉल नेम्स क्या होता है? किसी ने ये वाली इडियम फ्रेज पढ़ी हो तो कॉल नेम्स। हाँ, ये इडियम फ्रेज, कॉल की इडियम फ्रेज है ये अपने। अरे कॉल नेम्स कभी आपने सुना हो तो ये वाला, ये होता है टू एब्यूज, किसी पर्सन को एब्यूज करना। पेट नेम नहीं होता है, तुक्के मार रहे हो नालायकों। ये होता है टू एब्यूज। नेक्स्ट वन अपने कॉल ए स्पेड ए स्पेड। देखो स्पेड इस वर्ड का जो मीनिंग है ना, वो एक तो होता है फावड़ा स्पेड। स्पेड का एक मीनिंग और होता है, कार्ड्स वगैरह खेलते हो आप लोग, ताश वगैरह, उसमें जो उखम के पत्ते होते हैं ना, उसे भी स्पेड बोलते हैं। पता है क्या आपको ये वाली चीज? अरे ताश खेलते हो क्या आप लोग, कार्ड्स? हाँ, हुकुम। अपनी बात को साफ साफ कहना, साफ साफ शब्दों में कहना क्या कहलाता है अपने, ठीक है जी। कॉल स्पेड है स्पेड, कि जो चीज जैसी है उसको वैसे ही बोलना। और फिर आता है अपने कॉल इट ए डे। तो कॉल इट ए डे का मतलब क्या होता है अपने? टू स्टॉप डूइंग फॉर दैट डे। देखो STH का मतलब होता है समथिंग। STH क्या होता है अपने? समथिंग, ठीक है जी। तो उस दिन के लिए उस काम को वहीं पर भी रोक देना क्या कहलाता है अपने? कॉल इट ए डे, ठीक है जी। तो ये चार अपने ईडियम फ्रेज आती है कॉल की अपने, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है किसी बात का विरोध करना, उसको चुनौती देना, ठीक है जी। कॉल नेम्स होता है किसी को एब्यूज करना। कॉल स्पेड, स्पेड का मतलब होता है अपनी बात को साफ साफ कहना, ठीक है जी। बात करें कॉल इट डे की, तो इसका मीनिंग होता है उस काम को उसके लिए, उस दिन के लिए रोक देना। तो ये चारों अपने क्या ईडियम फ्रेज में आती है अपने। अब इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब देखिए जरा। हाँ श्री राम जी, कैन आई कंटिन्यू दिस क्लास और नोट? हाँ कंटिन्यू कर सकते हो, आपको मना नहीं किया अपने, क्योंकि ये तो खत्म होने वाली 2 मिनट में अपने। देखो जरा, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। तो अपने क्या करते हैं, फ्रेजल वर्ब देते हैं और उसका मीनिंग पूछ लेते हैं, या फिर वो मीनिंग देंगे उसकी फ्रेजल वर्ब पूछ लेंगे अपने से, ठीक है जी। तो कॉल्ड ऑफ इसका मतलब होता है उस काम को त्याग देना, छोड़ देना। तो जो मैच है उसको वहां पर उस दिन के लिए अपन कैंसिल कर देते, तो वहां पर क्या आता है अपने? अबेंडन, ठीक है जी। अब ये बताओ कि अवर्ट क्या होता है, कभी आपने वाला वर्ड सुना हो तो? हाँ, सभी का आंसर ए है, वो तो अभी अपने फ्रेजल वर्ब लिखिए, पता है सभी को। अवर्ट का मीनिंग क्या होता है?
हाँ, अवर्ट का मीनिंग तो होता है टालना। जैसे मान लो कि एक्सीडेंट होने वाला था, उसको टाल दिया गया, ठीक है जी, मतलब कुछ होने से पहले उसको रोक देना, क्या कहलाता है? अवर्ट। अक्लेम क्या होता है? अक्लेम एक तो होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, या फिर इसका मीनिंग होता है टू ऑब्टेन और गेन, पाना या प्राप्त करना, उसके लिए भी यूज करते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन अकम्प्लिश की। अकम्प्लिश क्या होता है? ये होता है टू कंप्लीट, पूरा करना। और एक होता है अकम्प्लाइज। कभी आपने ये वाला वर्ड सुना हो तो देखो, हल्का सा डिफरेंस है इसमें। इसमें एस एच आता है, इसमें सी ई आता है। अकम्प्लिश, अकम्प्लाइज, कभी नहीं सुना आपने ये वाला वर्ड? ये होता है एन एसोसिएट इन क्राइम। एसोसिएट का मतलब होता है साथी। तो जो अपराध में किसी का साथ देता है, सहअपराधी बोलते हैं उसे अपन। तो जो सहअपराधी होता है ना, उसे कंप्लाइस बोलते हैं अपने, ठीक है, ध्यान रखना। और अकम्प्लिश क्या होता है? किसी काम को पूरा करना। तो किसी को डाउट अपने यहां तक? हाँ जी, किसी को डाउट है क्या अपने यहां तक? एडवर्ट का मतलब होता है टालना, टू अवॉइड हैपनिंग समथिंग। तो एक बार अपन ये सारी चीजें वापस से पढ़ना, किसी को भी कोई डाउट हो तो अपने पूछ लेना ग्रुप में, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट लेना इन सभी के अपने। अक्लेम होता है प्रशंसा करना या पाना, प्राप्त करना। हाँ, तो शुरू से देख लो एक बार अपने। जिनको स्क्रीनशॉट नहीं लेना उनको टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना अपने। और बुकलेट वाले क्वेश्चन जरूर सोल्व करना अपने। जो वर्ब टॉपिक दे रखा है ना आपको, उसमें से आंसर नहीं दे रखे, जो डाउट हो वो पूछ लेना अपने। हाँ जी, होता है जी, होता है। हाँ जी, वेलकम। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट जल्दी से। बड़ा अच्छा है, घूम के आ सकते हो आराम से। बंद है अभी वाले, कुछ नहीं कह रहे हैं ऐसे तो। लेकिन बिना काम के घूमोगे ना तो तोड़ देंगे आपके वो हड्डी का कोना कोना। लेकिन आपको नहीं होने देंगे कोरोना। ओके। रिलेज के शॉट से बिने और जी। ओके जी, थैंक यू जी। गुड नाइट एवरीवन। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना अपने, है ना। और साथ के साथ पढ़ते रहना इसको। चलो बाकी अपन कल देखेंगे।